Dear students, today we discuss another cell organelle, most important cell organelle, centrosome and centriole. Centrosome and centriole. Centrosome is cell organelle which is absent in plant cell. It is present in only animal cell. Centrosome present in animal cells, absent in plant cell. It is discovered by scientist Benden. And the term is coined by scientist Boveri. So centrosome, it is present just near to the nucleus. This is the nucleus. It is centrosome. Centrosome contains two cylindrical structure called centriole. A centrosome, these are cylindrical structures रखिता ता भीतर थाए जहाँ को कहा जाए सेंट्रियोल. तो सेंट्रोजोम कंटेन्स सेंट्रियोल. ओके, हमें टॉपिक में जे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, प्रथम सेंट्रोजोम कहूची तापर सेंट्रियोल कहूँ. तो सेंट्रोजोम कंटेन्स टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, located, it is code देखा जाए, located near nucleus. तो ये जो सेंट्रोजोम दीटा सेंट्रियोल कंटेन्स करके रखे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कंटेन्स कर रखे. से केमित थाए ये गोटे सेंट्रियोल, ये गोटे सेंट्रियोल है ना. ता चारि पाखे जो मैट्रिक्स थाए, जो लिक्विड मैट्रिक्स थाए, साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्मा. ए सेंट्रियोल चारि पटे जो साइटोप्लाज्मा थाए ताको कहा जाए सेंट्रोस्फियर. कौन कहा जाए? सेंट्रोस्फियर. Centrosphere means the cytoplasma which surrounds the centrioles is called centrosphere. Centriole, ये वाला centriole, ये वाला कौन? Centrosphere. Centriole surrounds the cytoplasma. ये गोटे centriole, ये गोटे centriole that surrounds the cytoplasma. The surrounding cytoplasma is called centrosphere. तो centrosome, सेंट्रोस्फियर प्लस सेंट्रियोल्स. तो सेंट्रोजोम हमको कहना, सेंट्रोजोम इज सेंट्रियोल्स, टू सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फियर इज कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोजोम. ओके, सेंट्रोजोम अर्थ टू सेंट्रियोल्स and centrosphere is collectively known as centrosome. तो मन रख, सेंट्रोस्फियर अर्थ जो सेंट्रोजोम भितर दीटा सेंट्रियोल अछि, से सेंट्रियोल चारिपटे जो साइटोप्लाज्मा अछि, ये साइटोप्लाज्मा सेंट्रियोल चारि पाखे जो पाखापाखि साइटोप्लाज्मा अछि ताको कहा जाए सेंट्रोस्फियर. तो सेंट्रोस्फियर प्लस सेंट्रियोल मिसिले आमे ताको कहबा सेंट्रोजोम. को कहबा सेंट्रोजोम.
बर्तमान देखिबा हमें सेंट्रियोल सेंट्रोजोम जान लो डिस्कवर के करथिले कॉइन के करथिले सेंट्रोजोम भीतर कौन अच्छी ना दीटा सेंट्रियोल चारि पटे जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म कौन कहउची ना सेंट्रोस्फियर हां सेंट्रोस्फियर तो टू सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फियर इज कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोजोम ओके अच्छा नेक्स्ट देखियो हमें सेंट्रियोल सेंट्रियोल centriole and basal body or called blepharoplast. सेंट्रियोल बेसाल बॉडी ये प्राय तो टिके डिफरेंस कि दीर्घकर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम जेमिति सिलिया फ्लाजेला मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नंबर रे डिफरेंस लोकेशन रे डिफरेंस किंतु इंटरनल स्ट्रक्चर जेमिति सेम थिला सेंट्रियोल और बेसाल बॉडी रे मध्य किछि डिफरेंस थाए किंतु से इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम सेंट्रियोल रो इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम एज बेसाल बॉडी रो इंटरनल स्ट्रक्चर तो कौन कौन तार डिफरेंस रही ना सेंट्रियोल रो जदी पोजीशन को देखिबा सेंट्रियोल कोठी थाए ना न्यूक्लियस पाखरे थाए तो न्यूक्लियस पाखरे थियो तो कोनती पेरी न्यूक्लियर अर्थात नियर न्यूक्लियस किंतु बेसाल बॉडी कोठी लोकेट हुए ना जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही रहिला न्यूक्लियस पाखरे रहिला सेंट्रियोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखरे रहिबो बेसाल बॉडी लोकेशन आउ कोन ना बेसाल सेंट्रियोल होची दीटा नंबर को जो देखिबा सेंट्रियोल 2 नंबर दीटा नंबर हम जानते 2 सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रोजोम सो 2 एवं ये केमित थाए ना इज राइट एंगल टू ईच अदर ये गोटे सेंट्रियोल एंड इट इज लोकेटेड inside the centrosome and these are two centrioles are right angle to each other एई भली भाबे थाए किंतु यार संख्या केते थाए न्यूमरस 2 रु अधिक थाए सेंट्रियोल रो साइज को देखिबा स्मॉलर बेसाल बॉडी रो साइज लार्ज जदि फंक्शन को देखिबा सेंट्रियोल रो काम होची कोन हेल्प्स इन सेल डिवीजन हां आ कोन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करूची स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एस्ट्रल रे फॉर्मेशन सेल डिवीजन समय में जानी छे सेल डिवीजन समय रे दीटा सेंट्रियोल ये इंटरफेस समय रे डिवीजन हबो डिवीजन है कि दु मेरु को जीवो टू पोल को जीवो सेटू एस्ट्रल रे फॉर्मेशन हबो फॉर्मेशन में क्रोमोसोम सब लागु छी जानि छो स्पिंडल फाइबर्स तो स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन समय रे सेंट्रियोल रो भूमिका अधिक थाए किंतु हमें देखिबा बेसाल बॉडी रो जदि फंक्शन को देखिबा it gives rise to cilia and flagella जो cilia में जानी छे cilia and flagella ये सब डेवलप होई थाए कोठू ओरिजिनेट कोठ होई थाए ना बेसाल बॉडी वेरी इंपोर्टेंट प्ले क्वेश्चन द cilia and flagella are originated from gas बेसाल बॉडी और बेसाल ग्रानुल मध्य कहती और ब्लेफारोप्लास्ट मध्य कहती तो बेसाल बॉडी ब्लेफारोप्लास्ट बा बेसाल ग्रानुल
origin বা give rise to cilia and flagella. Cilia and flagella. Next देखिए यदि ये कोड देखा जाए को सेल देखा जाए ना इन ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल एक्सेप्ट मैच्योर्ड आरबीसी रे देखा जाए नहीं किंतु सब एनिमल सेल रे देखा जाए एई कोन देखा जाए ऑल सेल्स having cilia and flagella जो सेल रो सिलिया फ्लाजेला अछि से सेल रे बेसल बॉडी बा ब्लेफारोप्लास्ट निश्चित भाबे थिबो दिस इज द डिफरेंस बर्तन हमें देखिबा स्ट्रक्चर सेंट्रियोल रो स्ट्रक्चर जहा बेसल बॉडी रो स्ट्रक्चर मत सेहा एई हमें डिफरेंस टा जानले जे सेंट्रियोल रो पोजीशन होची नियर द न्यूक्लियस बेसल बॉडी रो पोजीशन होची बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये 2 नंबर देखा जाए और राइट एंगल रे थांते ए भली भाबे ये गोटे सेंट्रियोल ए भली थांते एमिति नै ए भली भाबे थांते तो ये न्यूमरस ये स्मॉलर ये लार्जर ये फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एस्ट्रल फॉर्मेशन एनिमल सेल देखा जाए ये द फंक्शन ऑफ गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लाजेला और इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स हैविंग सिलिया एंड फ्लाजेला study the detail about the centriole. तो centriole कौन? Two cylindrical rod shaped microtubular structure. टू सिलिंड्रिकल रॉड सेट माइक्रोट्यूबुलर तो माइक्रोट्यूबुल इज वन टाइप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूबुलर को प्रोटीन था ट्यूबुलिन प्रोटीन हमें सिलिया फ्लाजेला ऑलरेडी पढ़ी सारी एंड प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस ओके नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा में ए सेल ऑर्गेनेल रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग करने त हमें जानि प्रत्येक सेल रो मेम्ब्रेन कोन त प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाउंड था कि सेंट्रियोल रे नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैक्स एवं नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हला ऑर्गेनेल एंड आ सहित आ कोन एब्सेंट था ना डीएनए आरएनए एब्सेंट no plasma membrane DNA and RNA है नेक्स्ट आउट जब पॉइंट देखिबा two centrioles are right angle to each other कहिछि दुईटा सेंट्रियोल राइट एंगल टू each other है तो देखियो वर्तमान ये जो सेंट्रियोल जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमें पढ़िले एटी लिखिले तुमको माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर अर्थ माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट्स रे गठित से माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट्स रो जेमिति हमें सिलिया फ्लाजेला रे देखिथिले अरेंजमेंट पेरिफेरल अरेंजमेंट सेंट्रल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट्स सेंट्रियोल रो माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट्स रो स्ट्रक्चर होची 9+0 जब 9+0 इथे हम बुझियो पड़िबो जे 9 टा होची ट्रिपलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स ट्रिपलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट means ट्रिपलेट एंड ये गोटे माइक्रोट्यूबुल माइक्रो ए बी सी
ए माइक्रोट्यूबुल रे केते एरे जो थाए एटा प्रोटोफिलामेंट्स ईच माइक्रोट्यूबुल हैज ए माइक्रोट्यूबुल हैज 13 प्रोटोफिलामेंट बी माइक्रोट्यूबुल हैज 10 protofilaments and C microtubule has also 10 protofilaments. तो ये ट्रिपलेट दिस इज ट्रिपलेट तो पेरिफेरल रे हमें पेरिफेरल तो साइड पेरिफेरल रे नॉट ए ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर था +0 नो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर सेंटर रे कौनसी माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट्स न थाए जेमति सिलिया फ्लाजेला थिला दुईटा सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट थिला कि सेंट्रियोल को जो देखिबा तार सेंटर रे कौनसी माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट न थाए तेणु तार सूत्र होचा तार अरेंजमेंट होची 9+0 दिस इज इंपोर्टेंट सिलिया फ्लाजेला होची 9+2 सेंट्रियोल बा बेसल बॉडी बा बेसल ग्रान्यूल बा ब्लेफारोप्लास्ट अरेंजमेंट होची माइक्रोफिलामेंट अरेंजमेंट होची 9+0 वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिलाने सिलिया फ्लाजेला होची 9+2 अरेंजमेंट एवं सेंट्रियोल और बेसल बॉडी रो अरेंजमेंट होची माइक्रोफिलामेंट अरेंजमेंट होची 9+0 ओके वर्तमान देखिबा हमें केमिति स्ट्रक्चरली से एनाटॉमिकली देखिबा केमिति से अरेंजमेंट है माइक्रोफिलामेंट गुडी को हमें तापर देखिबा डायग्राम करके हमें देखिबा सेंटर रे कौन सी माइक्रोफिलामेंट नहीं नॉट आ पेरिफेरल माइक्रोफिलामेंट ट्रिपलेट माइक्रो हमें से सिलिया फ्लाजेला डुप्लेट डबलेट देखिथिले डबलेट 9 डबलेट माइक्रोफिलामेंट्स एटी हमें देखिबा कोन ना ट्रिपलेट कौन देखिबा ट्रिपलेट इज ए बी एंड सी ए रे केतरा प्रोटोफिलामेंट रोची 13 केतरा 13 बी रे केतरा प्रोटोफिलामेंट रोची 10 एवं सी माइक्रोट्यूबुल रे केतरा प्रोटोफिलामेंट रोची 10 एटा तुमका आगुर कहिथिले ताको हमें सराउंड करे पेरिफेरल ये करबा एठी गोटे हमें आ गोटे पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल कर देली एठी आ गोटे कर देली मो ए बी सी सेंटी ए बी सी ए माइक्रोट्यूबुल फेस टुवर्ड्स द सेंटर सी माइक्रोट्यूबुल फेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी एति गेला परे एठी हमें तीनटा कर दबा 3 2 3 हला हमें नॉट आ 9+2 9+0 एपडला 3 4 5 6 आ केतरा रहला तीनटा एठी हमें तीनटा कर दबा ओके मु ताको ये आउ डायग्राम ये करूनी सब जाक एई वाली जेमिति कराइछि सेमिति करबो बही देखिबो एई जो सेंटर रे कोन से माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट नाही याकू कहा जाए हब सेंट्रल हब कौन कहा जाए सेंट्रल हब एई हमें देखिले कोन ना एई जो माइक्रोट्यूबुल दिस इज एई भली सब जाक जेमि माइक्रोट्यूबुल्स दिस इज ट्रिपलेट microtubules containing protein tubulin protein की प्रोटीन था ट्यूबुलिन इज ए प्रोटीन ओके अच्छा एटी हमें देखिए सब जगह ए बी सी एटी कनेक्ट है था कौन ना ए गोटे माइक्रोफिलामेंट रो ए माइक्रोट्यूबुल कनेक्ट टू दी सी एई भली भावे कनेक्ट है था ओके देखिला मो डायग्राम टा सुंदर हैलानी तुम बही देखिबो तापर आउट थाए नै जो माइक्रोट्यूबुल पाखरे गोटे एक्स बॉडी थाए प्रति माइक्रोट्यूबुल ए माइक्रोट्यूबुल तळे
एक्स बॉडी थाए एक्स बॉडी दैट इज हेल्प्स इन थिकनिंग दिस इज एक्स बॉडी डेंस मटेरियल इट हेल्प्स इन थिकनिंग एवं ये जो कनेक्टिविटी गोटे माइक्रोट्यूबुल्स फिलामेंट ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स ये ट्रिपलेट माइक्रो जो कनेक्ट से गोटे ए गोटे सी गोटे ए गोटे सी ये कहती लिंकर कहती लिंकर ए माइक्रोट्यूबुल तले जो डेंस मटेरियल थाए इट हेल्प्स इन थिकनिंग दैट इज कॉल्ड एक्स बॉडी एंड ईच एक्स बॉडी मझिरे आउ गोटे डेंस मटेरियल थाए इट हेल्प्स इन मोर थिकनिंग दैट इज y body that is y body it is also a dense material helps in thickening ये गुडी का x y रे कनेक्शन ही था एवं ये जो y body this is y body this is a x body माइक्रोट्यूबुल ए पाखरे एक्स बॉडी दीटा माइक्रोट्यूब एक्स बॉडी मझिरे वाई बॉडी कनेक्शन होता है का सहित ना लिंकर सहित का सहित ना लिंकर सहित ओके लिंकर सहित एवं ये जो एक्स बॉडी कनेक्शन होता है हब सहित का सहित हब सहित दिस इज कॉल्ड रेडियल स्पोक दिस इज कॉल्ड रेडियल स्पोक ए भली भाबे अरेंजमेंट है तार इंटरनल स्ट्रक्चर जदि हमें सेंट्रियोल को देखिबा बेसल बॉडी को देखिबा ताले पेरिफेरल रे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट थाए 9टी एवं प्रति माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट रे 3टी माइक्रोट्यूबुल ए बी सी ए माइक्रोट्यूबुल रे 13टी प्रोटोफिलामेंट थाए बी रे 10टी प्रोटोफिलामेंट थाए सी रे 10टी प्रोटोफिलामेंट थाए एवं ए माइक्रोट्यूबुल कनेक्ट टू दी सी माइक्रोट्यूबुल ऑफ एडजेसेंट माइक्रोट्यूबुल्स सेमती एई भली भाबे अरेंजमेंट ही थाए एवं ए माइक्रोट्यूबुल तळको गोटे डेंस मटेरियल थाए जा कहती एक्स बॉडी एवं इन बिटवीन टू एक्स बॉडी ए वाई बॉडी इज प्रेजेंट दैट इज आल्सो डेंस मटेरियल हेल्प्स इन थिकनिंग सेंटर रे कोनोसी माइक्रो फिलामेंट्स न थाए तेणु तार अरेंजमेंट हमें कहले 9+0 9 होची पेरिफेरल ट्रिपलेट microtubular filaments but in center no microtubular filaments and the center is called central hub and each microtubular filament connect to the hub that is radial spoke तो radial spoke केतरा रहइबो 9टी जितुटा microtubular filament सेतरा तुम क्वेश्चन पळे आसीबो in centriole how many radial spoke are there 9 कारण जेतिटा प्रोटोफिलामेंट रे माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट अछि सब जाक कनेक्ट हेतिबो कोठी के ना सेंट्रल हब को तो 9टी रेडियल स्पोक थाए सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम और सॉरी सेंट्रियोल फंक्शन को हमें सेंट्रोजोम रो फंक्शन हमें जानिले पढै दी तुमको प्रथम रो जे ये सेल डिवीजन रे सहाय्य करे सेल डिवीजन रे सहाय्य केमिति करबो ना centrosome consists of two centrioles and two centrioles are replicated but sorry divided half of कोड हबो ना एस फेज रे कोडी होय ना एस फेज रे से हाफ हबो अर्थात दुई मेरु को गति करिवो एस इंटरफेज रे सेल साइकिल रो इंटरफेज रे ये डुप्लीकेटिंग हबो सॉरी डुप्लीकेटिंग ये कौन हम ना गोटे जीव गोटे पोल को आउ जो गोटे पोल को सेठू स्पिंडल फाइबर्स तैयारी हम स्पिंडल फाइबर्स तैयारी परे से क्रोमोसोम को धरि रखिबार सहायता करिवो सो इट हेल्प्स इन सेल मेनली सेल डिवीजन सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल
ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମା, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମିc organelles, different organelles, and some peculiar organelle like cilia, flagella, and today centrosome and centrole already I have discussed. In next video, we'll discuss the master of the cell organelle, which is nucleus. In next video, we'll discuss the most important cell organelle, nucleus. Thank you.